भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, मुजफ्फरनगर में वोटिंग चल रही है, सबकी नजरें टिकी हैं, क्या होगा मुजफ्फरनगर में? ये तो पूरे भारत में ही चुनाव है जी। चलो ये तो यहाँ से भी थोड़ी सी टुपे है। एक होगी बातचीत, लोगों का मोह भंग सा हो गया चुनाव से। पता नहीं का तो खास करके सब नज़र आ रहा, सब महसूस हो रही भाई इतना सिलो जो मतदान हो रहा, क्या कारण है यहाँ। हमने इसका अंदाज़ा लगा, एक तो जो लंबा 3 महीने का वो हो जा, 3 महीने का गैप होगा नहीं, ये बड़ा खतरनाक है जी। चुनाव एक दिन का जा पूरे भारत में, एक दिन का चुनाव हो, अगले दिन की आराम करना हो, और तीसरे दिन सब रिजल्ट होना चाह, और 5 दिन में 4-5 दिन में अगर किसी को बहुमत पूर्ण बहुमत आएगा तो शपथ जी भी दुआ दो, नहीं तो उन्हें 5-6 दिन का टाइम मिले अपना गठबंधन करके जिसका जो कर भी है। और ये जो लंबा हो रहा मामला, इसमें नहीं, इसका तो लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं को सहारा नहीं लगता, कहीं का कुछ नहीं बातचीत। एक दिन में चुनाव हो सके पूरे भारत में, इनके द्वारा सब इंतजाम है, ना कहीं फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ना किसी को ज़्यादा रिस्क है। अगर फोर्स चाह कोई गड़बड़ करता कुछ नहीं, ना पहले वाला कोई जमाना है ना कुछ हुआ है बातचीत। एक का उस पर बूथ पे 4 सिपाही काम कर देंगे। और सब तो बड़ी तो यही बात है भाई, ये जो लंबा वो होगा। अच्छा, मोह भंग क्यों हुआ जो आप नहीं, मोह भंग तो नहीं होगा, क्या इतना लंबा क्यों हिसाब है कि जैसा आज 19 तारीख है और इसके मुझे लगे 11 दिन तो इसी के रहेगा दिखे। 26 में फिर नहीं, 11 दिन तो इसी अप्रैल के महीने के रहेंगे, फिर मई, और फिर 4 जून को रिजल्ट आवेगा। तो क्या होगी, क्यों करोगे बातचीत, तो ये ठीक नहीं है। पता नहीं किसकी सुलह है हमारी, हम नहीं समानते। एक दिन का चुनाव होने चाहिए पूरे, उसमें ना कहीं बेईमाना, ना कहीं प्रचार की बात, ना कुछ। और तीसरे दिन रिजल्ट आना चाहिए अपना। उसमें ये मशीन है, ये कौन सी ईवीएम मशीन है, ईवीएम, इन तो सब तो बड़ी समय बचाने की तो बात है, और इनके इंतजाम की बात है। सब जितने भी सरकारी कर्मचारी है, पुलिस फोर्स है, सब इंतजाम में लगे। तो पूरे भारत में एक दिन का चुनाव हो और एक दिन में रिजल्ट खुले, और 4 दिन में 5 दिन में शपथ ली जा। अच्छा, आपने रिजल्ट की आप बात कर रहे हो, क्या लग रहा है अगर मुजफ्फरनगर के रिजल्ट की बात करें? नहीं, कुछ नहीं होता, जो कुछ भी बात है तो जनता जाने जी क्या होगी बातचीत है तो। लेकिन एक तरफ संजीव बालियान है, एक तरफ हरेंद्र मलिक हैं, बसपा वाले भी हैं। आप चूंकि बड़े हैं और इलाके के बड़े तो साफ बोल देते हैं, बस इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है अगर मुजफ्फरनगर की बात करें? भाई बरोबर का चुनाव है, इसमें कोई वो नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं ना। हमने ज़्यादा लोगों की राय ली, हमने तो ये कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को उन्होंने कहा भाई तुम वहाँ मतदान करियो। कितने आदमी इसी इंतजार में थे और किन्हीं की मजाक उड़ाई जा। अगर किसी किसी को हम कह देंगे भाई यहाँ इनका मतदान करो, इस पार्टी को समर्थन दे दिया हमने और इन्हें वोट करो, तो उसके विपरीत जाते आदमी। तो ये तो चालाक बन रहे हैं। हम भी इतने में हैं, हमने भी किसी को नहीं कहा दे लो जो आशीष जिसकी मर्जी में हो। अच्छा, आए तो सब थे, हमारे लिए कह दो। नहीं, सभी आए तो कुछ नहीं, कोई भी ठीक है। हमने भी देखा कोई आदमी तरह तरह के में अपनावे बात, तो हमने भी यही कही बस सबकी वो आए बातचीत, कोई किसी के नहीं। हमें सब तो बड़ी संगठन की बात है। लेकिन अभी जो आपने एक बात कही है कि भाई कांटे का टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, लेकिन संजीव बालियान तो दावा कर रहे हैं ना कि 10 साल मैंने बहुत काम किया, मेरा मुकाबला ही किसी से नहीं। नहीं, बढ़िया सा सरकार तो उनकी रही, ठीक रही, अच्छी सरकार रही, बढ़िया है, ठीक। मुकाबला करा, विरोध भी तो बतेरा हुआ। और ये तो और तो बुला बुलू दे इन्होंने, और कहाँ छोड़ ना विपक्ष छोड़ ना कहीं कुछ छोड़, और तो कहीं किसी की वाह ही नहीं। अच्छा, तो जयंत चौधरी को भी साथ लिया है, कह रहे हैं कि अब तो और मजबूत है। हाँ, नहीं, बढ़िया है, जयंत भी ठीक है। जयंत प्रधानमंत्री जी का पोता है भाई,
चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे तो अच्छी छवि तो है खूब, उसमें क्या कुछ दो रहा है। पर एक का आदमी तो थोड़ा ही वो है आदमी, तो वो तो जनसमूह की वैसी बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए टिकैत साहब, जिस तरीके से देख रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूंकि भारतीय किसान यूनियन में तो सभी तमाम बिरादरियों के किसान आते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि जो ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है, जगह जगह पंचायती की, कहीं ब्राह्मण समाज ने पंचायती की जो बात कह रहे थे कि भाई विरोध भी तो हुआ, तो क्या इस विरोध के पीछे की आप बात मानते हैं? कितना विरोध था? क्षत्रिय अलग पंचायत कर रहे हैं, ब्राह्मण अलग कर रहे हैं, और बिरादरी वो भी अलग अलग पंचायत कर रही है। भाई हमें कहने में कोई फर्ज नहीं, और मैं ठाकुर समाज भी, हमारे भी संबंध बढ़िया है, अच्छी बात नहीं। ठाकुर समाज हमेशा तन मन धन के साथ रहा भारतीय किसान यूनियन की, टिकैत परिवार की। इसमें इलेक्शन में तो पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा क्या, पर राजपूत समाज की अनदेखी हो रही बहुत, हाँ बहुत अनदेखी है। जितना उनका सहयोग है पर अनदेखी काफ़ी है। हाँ वे तो खामखा रोड़े में ही बैठ रही चल ले नु एक जना भाई थारी तो वह होगी, पर उनकी अनदेखी काफ़ी है। कितनी सीटों पर हमने देखा भाई, तो ठाकुर को टिकट भी कम है, योगदान तो उनका काफ़ी है, पर उनकी अनदेखी काफ़ी है बहुत। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार हैं इस बार। तो 400 पार है तो उन्हें इलेक्शन करने की क्या जरूरत है? जब 400 पार उन्हें पहले ही या उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, तो इसे रिन्यूअर करवा देते अपना, ठीक थी। और क्या है भाई, ये कई सौ अरबों रुपए इसमें लगा दिया इलेक्शनों में, लोगों की पार्टी बंदी बनी, जो 400 पार होगी उन्हें इतनी पहले दिख गई, तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? योगी कह रहे हैं कि 80 की 80 जीतेंगे। तो जी भी तो 400 पार होगी, जब यहाँ 80 हो जाएगी, कहीं कहीं मुट्ठी घट बैठ जाएगी। जो ये 500 कितने 550 है 543 दिखे शायद पूरे भारत में, तो ये तो लाभ ही नहीं लग रही उनकी बात। वैसे क्या इस बार मुजफ्फरनगर में कुछ बदलेगा या पुरानी चीजें रहेंगी? जी आने वाले समय का कौन बता सके, तो कोई पंडित और में ही बता सके, ज्योतिष जिन्हें पता होगा, मुझे हमें क्या पता, तो लग जगह पता है तो ठीक है। पर संघर्ष का चुनाव है, देखो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, हरिंदर मलिक को भी कम नहीं कहा जा सकता, और संजीव बालियान भी, ऐसी बात नहीं, बस सत्ताधारी पार्टी है, उन्हें भी कम नहीं कहा जा सकता। तो हम तो यही कहे भाई, जनता अपना ठीक ठाक वो कर ले, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। कहीं शायद हम भी पता सता ले रहे, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और इसी तरह का चुनाव होता रहे तो बढ़िया बातचीत, लोगों के आपस में पार्टी बंदी ना हो, दुश्मन आगे ना हो, और अच्छी बात है। लोग हंसी खुशी तो वोट दो, बस ठीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी सीधा कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का जो चुनाव है वो कांटे का चुनाव है, संघर्ष है इस सीट पर, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर तस्वीर नहीं साफ की। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 सीट के दावे पर, 400 पार के दावे पर इतना जरूर कहा कि अगर इतनी चीजें पहले से पता है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज त्रिपाठी के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर।